दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान मंत्रा में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल भारत में मानसिक बीमारी एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। मानसिक बीमारी एक स्वास्थ्य समस्या है। यह आपके विचारों, मनोदशा या व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। यह आपके आसपास की दुनिया को देखने के तरीके को प्रभावित कर सकती है। मानसिक बीमारी से परेशानी हो सकती है। यह आपके काम पर कैसे काम करती है, रिश्तों में कैसे काम करती है या रोज़मर्रा के कामों को संभालने की आपकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है। मानसिक बीमारियां कुछ समय तक या पूरी ज़िंदगी तक रह सकती है। कुछ हल्की मानसिक बीमारियां सिर्फ कुछ हफ्तों तक रहती हैं। कभी कभी गंभीर बीमारियां जीवन भर रह सकती हैं और गंभीर विकलांगता का कारण बन सकती है। तो दोस्तों इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आज हम सुनेंगे एक कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहते थे। उनका नाम था भिक्षु सागर। लोग उन्हें उनकी विद्या और शांति के लिए मानते थे। भिक्षु सागर ने अपने जीवन का अधिकांश समय ध्यान और साधना में बिताया था और उन्होंने मानसिक शांति का महत्व समझा था। एक दिन एक युवक जिसका नाम आर्यन था भिक्षु के पास आया। आर्यन बहुत परेशान और चिंतित था। उसने भिक्षु से कहा, मेरा मन हमेशा उथल पुथल में रहता है। मैं हर समय तनाव में रहता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ? भिक्षु सागर ने उसे ध्यान से सुना और कहा, मेरे पुत्र, मन की शांति के लिए हमें पहले अपने भीतर के विकारों को समझना होगा। तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो। भिक्षु ने आर्यन को अपने आश्रम में रहने का आमंत्रण दिया। पहले दिन भिक्षु ने उसे ध्यान करने का तरीका सिखाया। उन्होंने कहा, हर दिन तुम सुबह जल्दी उठो और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करो। इस दौरान अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने विचारों को आने दो, पर उन पर ध्यान मत दो। आर्यन ने भिक्षु की बात मानी और ध्यान करने लगा। पहले कुछ दिन उसे कठिनाई हुई। उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहे, लेकिन भिक्षु ने उसे धैर्य रखने की सलाह दी। कुछ हफ्तों बाद आर्यन ने देखा कि उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा है। उसने अपनी सोच में बदलाव महसूस किया। वह अधिक संतुलित और केंद्रित हो गया था। भिक्षु ने उसे आगे बताया, अब तुम्हें अपने जीवन की उन चीज़ों को पहचानना होगा जो तुम्हें परेशान करती हैं। क्या है वे चीज़ें? आर्यन ने विचार करना शुरू किया और बताया, मैं हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा तो लोग मुझसे नफरत करेंगे। भिक्षु ने कहा, तुम्हें अपने भीतर की इस भावना को पहचानना होगा और इसे छोड़ना होगा। केवल तुम्हारा खुद का मूल्य ही महत्वपूर्ण है, दूसरों की अपेक्षाएं नहीं। आर्यन ने भिक्षु के शब्दों पर ध्यान दिया और अपने भीतर के डर और चिंताओं को समझने लगा। उसने अपनी सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने अपनी आत्मा की गहराई में शांति का अनुभव किया। कुछ महीनों बाद जब आर्यन ने भिक्षु से विदा लेने का निर्णय लिया तो वो बहुत बदल चुका था। उसका मन शांत था और वो दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो चुका था। भिक्षु ने उसे अंतिम सलाह दी, याद रखना, मानसिक शांति एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसे निरंतर बनाए रखना होगा। आर्यन ने अपने जीवन में इस ज्ञान को अपनाया और अपने गांव वापस लौट गया। वहां उसने अपने अनुभवों को साझा किया और दूसरों को भी मानसिक शांति की दिशा में प्रेरित किया। उसकी कहानी ने गांव में सभी को जागरूक किया और उन्हें अपनी चिंताओं और विकारों को समझने में मदद की। इस तरह भिक्षु सागर के ज्ञान ने न केवल आर्यन के जीवन को बदला, बल्कि पूरे गांव को मानसिक स्वास्थ्य और शांति के महत्वपूर्ण का एहसास कराया। तो दोस्तों इस तरह आप भी अपनी मानसिक बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।